दोस्तों, चुनाव में धांधली सिर्फ ईवीएम से नहीं होती है। चुनाव में धांधली करने के और कई तरीके हैं, जो तरीके लगातार चुनाव आयोग अपना रहा है। अब आप कहेंगे कि चुनाव आयोग धांधली करेगा, ऐसा कैसे संभव है? ये तो बीजेपी का काम है। दरअसल चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगा है कि चुनाव आयोग बीजेपी के इशारे पर काम करते हुए वोटर लिस्ट यानी मतदाता सूची के साथ छेड़छाड़ कर रहा है। सामने महाराष्ट्र में चुनाव है, ऐसे में चुनाव आयोग पर घोटाला करने का जो गंभीर आरोप लगा है, पूरा माजरा मैं आपको बताऊंगी विस्तार से। लेकिन पहले अपील करूंगी कि देश नीति को आपने अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले बेल आइकन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। बीजेपी पर चुनाव आयोग का दुरुपयोग करके चुनाव में कहीं ना कहीं धांधली करने का आरोप लगा। चुनाव आयोग की भूमिका और चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता पर कई गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं, पहले भी हुए हैं। लोकसभा चुनाव में बीजेपी और एनडीए की जो शर्मनाक हार हुई थी, उस महाराष्ट्र चुनाव जीतने के लिए बीजेपी किसी भी हद तक जाने को तैयार है। महाराष्ट्र में बीजेपी लोकसभा में सिंगल डिजिट पर आ गई थी और विधानसभा चुनाव में मोदी का भविष्य तय होगा। बीजेपी और एनडीए अगर महाराष्ट्र चुनाव हार जाता है तो मोदी का प्रधानमंत्री पद भी बचाना मुश्किल हो जाएगा। महाराष्ट्र चुनाव पूरी तरह से मोदी और अमित शाह के नेतृत्व में लड़ा जा रहा है। फिलहाल तो खबर यही है। यह चुनाव एनडीए गठबंधन का भी भविष्य तय करेगा। तो क्या यह चुनाव जीतने के लिए चुनाव आयोग मुख्य इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार का क्या मोदी और बीजेपी इस्तेमाल कर रहे हैं? बीजेपी चुनाव आयोग की मदद से किसी भी तरह महाराष्ट्र चुनाव को अपने पक्ष में करने में लगा हुआ है। महाराष्ट्र और झारखंड दोनों राज्य में चुनाव है। चुनाव आयोग के ऊपर बीजेपी की मदद करने का आरोप है। वोटर लिस्ट के साथ छेड़छाड़ करने का आरोप है, जिसके चलते चुनाव जो है फिर एक बार चुनाव की पारदर्शिता पर सवाल खड़े हो रहे हैं। महाविकास आघाड़ी ने आरोप लगाया कि जिन लोकसभा सीटों पर बीजेपी और एनडीए की हार हुई थी, उन सीटों को चिन्हित करके बीजेपी के इशारे पर वोटर्स लिस्ट के साथ छेड़छाड़ की जा रही है। 10,000 वोटर्स का नाम गायब कर दिए गए। जिन लोगों ने बीजेपी को वोट नहीं दिया, उन लोगों के नाम वोटर लिस्ट से हटाए जा रहे हैं और इस मुद्दे को मीडिया दबा रही है। इन 10,000 वोटर्स का नाम वोटर लिस्ट से हटा करके बीजेपी 10,000 फर्जी लोगों का नाम उनके जगह पर डाल दिया। ये आरोप महाराष्ट्र चुनाव पर कहीं ना कहीं महाविकास आघाड़ी लगा रहा है। महाविकास आघाड़ी ने आरोप लगाया कि ऐसा चुनाव आयोग को चुनाव जीतने के लिए बीजेपी के कहने पर करना पड़ रहा है। संजय राउत ने कहा इस मुद्दे को वो अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी उठाएंगे कि किस तरह से लोकतंत्र को भारत में खत्म किया जा रहा है। उन्होंने गंभीर आरोप लगाया कि महाराष्ट्र में नए सरकार का गठन करने के लिए सिर्फ 48 घंटे का समय निर्धारित किया गया है, जो कि बीजेपी की चाल है और किसी भी तरीके से महाविकास आघाड़ी की सरकार नहीं बनने देना चाहते हैं मोदी और शाह, और उसके चलते चुनाव आयोग का इस्तेमाल किया जा रहा है। संजय राउत ने कहा कि अगर 48 घंटे में कोई सरकार बनाने का दावा नहीं करता तो राष्ट्रपति जी जो है महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लागू करेंगे, जिसकी कोशिश में बीजेपी है, क्योंकि बीजेपी ये चुनाव हार रही है। महाविकास आघाड़ी की तरफ से एक डेलीगेशन इस संबंध में चुनाव आयोग से भी मिला और मांग की कि 160 विधानसभा क्षेत्र में वोटर्स लिस्ट में 5 से 10,000 वोटर्स का नाम हटाया जा रहा है। उस इलाके से वोटर्स लिस्ट में से वोटर्स को हटाए गए जो महाविकास आघाड़ी के पक्ष में लोकसभा में कहीं ना कहीं वोट दिया था। डेलीगेशन में कांग्रेस महाराष्ट्र चीफ नाना पटोले, शिवसेना और एनसीपी के सीनियर लीडर्स शामिल थे। उन्होंने चुनाव आयोग को अल्टीमेटम दिया कि चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने की बात उन्होंने कही। उन्होंने चुनाव आयोग से फॉर्म 17C, जिसके माध्यम से वोटर्स का नाम लिस्ट से हटाया जाता है, उसे रिजेक्ट करने की मांग की और साथ ही जिन लोगों ने वोटर्स का नाम हटाने की मांग की है, उनका नाम सार्वजनिक करने की बात भी इस डेलीगेशन में की गई है।
दोस्तों, मामला सिर्फ महाराष्ट्र तक सीमित नहीं है। ईवीएम तो नहीं, ईवीएम के साथ बात आएगी तो बवाल मच जाएगा। इसलिए उत्तर प्रदेश की 9 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। इसके साथ अखिलेश यादव ने भी बीजेपी और चुनाव आयोग की भूमिका पर सवाल उठाते हुए उत्तर प्रदेश में भी वोटर्स लिस्ट से जुड़ी धांधली का जिक्र उन्होंने किया। उन्होंने कहा कि राज्य में उपचुनाव के पहले समाजवादी पार्टी के वोटर्स का नाम लिस्ट से हटाया जा रहा है, यानी वोटर लिस्ट से ऑपोजिशन को वोट करने वाले सभी वोटर्स का नाम हटाया जा रहा है, जो चुनाव आयोग कर रहा है। अखिलेश यादव ने ट्वीट करते हुए यह सवाल बीजेपी सरकार पर उठाया कि बीजेपी के इशारे पर चुनाव आयोग से पहले लगातार अधिकारियों का ट्रांसफर हो रहा था। मुख्य चुनाव आयोग राजीव कुमार ने इसी बीच झारखंड चुनाव से पहले झारखंड के डीजीपी को चुनाव के दौरान उनके पोस्ट से हटाने के लिए राज्य सरकार को निर्देश दिया है। अब सवाल ये उठता है कि जल्दबाजी क्यों है? क्यों डीजीपी को हटाया जा रहा है? उन्हें जिम्मेदारी किसी सीनियर ऑफिसर को सौंपने के लिए उन्होंने कहा है, लेकिन डीजीपी को हटाने की बात क्यों सामने आई? मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने महाराष्ट्र चुनाव में अपॉइंटमेंट प्रोसीजर का हवाला देते हुए महाराष्ट्र के डीजीपी रश्मि शुक्ला को हटाने से भी मना कर दिया। डीजीपी रश्मि शुक्ला को हटाने की मांग कांग्रेस की तरफ से नाना पटोले ने की थी। कहा था कि उनका कार्यकाल जून में खत्म हो गया था, फिर उनके कार्यकाल को 2 साल के लिए क्यों बढ़ाया गया? उन्होंने कहा कि अगर इनको हटाया नहीं जाता है तो ये महाराष्ट्र में सत्ता पक्ष में काम करने, मतलब सत्ता पक्ष के इशारे पर काम करने का आरोप चुनाव आयोग पर लगेगा। दरअसल चुनाव आयोग सत्ता पक्ष के इशारे पर काम करता है, इसमें क्या कोई दो राय है? चुनाव आयुक्त राजीव कुमार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा था कि उनका चयन कानूनी प्रक्रिया द्वारा हुआ है, लेकिन उनको जिस तरीके से, जिस प्रोसीजर्स के जरिए उन्हें चुना गया और लगातार उनका एक्सटेंशन हुआ और किस तरीके से मोदी सरकार के साथ उनका जो सांठगांठ है, जो आरोप कई मर्तबा विपक्ष ने लगाया है, इस पर आपको क्या लगता है? आपकी राय इस पर क्या है? आप कमेंट कर अपनी राय हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। बाकी वोटर लिस्ट से जो महाविकास आघाड़ी को वोट करने वाले वोटर्स हैं, जो अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी को वोट करने वाले वोटर्स हैं, उनके नाम को क्यों वोटर लिस्ट से हटाया जा रहा है और इस पर चुनाव आयोग किसी प्रकार का बयान देने से, इस पर टीका टिप्पणी करने से क्यों बचता हुआ नजर आ रहा है? क्या आपको लगता है ऑपोजिशन के वोटर्स जो हैं, जो वोट बैंक है, उसे कहीं ना कहीं गायब करने की कोशिश या महाघोटाला इस पर चुनाव आयोग कर रहा है बीजेपी के इशारे पर? आप अपनी राय, सोच इस पर आप क्या रखते हैं? कमेंट कर अपनी राय हमारे साथ जरूर शेयर करें। बाकी इसी तमाम खबरों को देश नीति आप तक पहुंचा सके, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, चैनल के साथ बने रहिएगा। वीडियो और रिपोर्ट अच्छी लगी होगी तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जय हिंद, जय भारत।